अर्थ एक नए आइस एज में इंटर कर चुकी है। दुनिया भर का टेम्परेचर लगातार गिरता जा रहा है। रुकने का कोई इशारा नहीं है, लेकिन प्लीज उम्मीद मत छोड़ो। सरकार हमें भूली नहीं है। जब तक हम साथ खड़े रहेंगे, हम इस खतरे पर जीत पालेंगे। आओ साथ मिलकर। रिपोर्टिंग के दौरान अचानक रिपोर्टर के पीछे एक प्लेन आकर क्रैश कर गया। जैसे ही रिपोर्टर के पीछे हादसा हुआ, लाइव सिग्नल अचानक कट गया। हानफेंग। तभी किसी ने प्यार से पुकारा, हानफेंग। हानफेंग। हमारा एमसी दरवाजे के बाहर झांकता है। दरवाजे के बाहर एक लड़की ठंड से बुरी तरह कांपती नजर आती है। हानफेंग। ह्योना, तुम यहां क्या कर रही हो? अंदर आओ, बाहर खतरा है। तभी हियोना अचानक हाथ बढ़ाकर दरवाजे को पकड़कर रोक देती है। हियोना अचानक आगे बढ़कर हमारे एमसी को पकड़कर किस कर लेती है। हियोना हमारे एमसी को लगातार किस कर रही होती है। जैसे ही मैं दरवाजा खोलता हूं, तुम मुझे चूम लेती हो। तुम्हें क्या हो गया है ह्योना? मुझे एहसास हुआ कि हानफेंग, मैं सच में तुमसे ही प्यार करती हूँ। तुम ही हो जिसके साथ मुझे होना चाहिए। किसी इंसान के असली रंग देखने के लिए एक मुसीबत की जरूरत पड़ती है, ये समझने के लिए कि सच में कौन परवाह करता है, कौन हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो यहां मेरी धड़कन महसूस करो। अब मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करने को तैयार हूं। कुछ भी? ह्योना, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे शब्द मेरे लिए कितने मायने रखते हैं। लेकिन अभी एक और शब्द मत कहो। बस मेरे लिए अपनी आंखें बंद करो, ठीक है? मेरी आंखें बंद हैं। अब क्या? जैसे ही एमसी आंखें बंद करता है, तभी पीछे से एक आदमी आता है और अचानक डंडे से एमसी के सिर पर जोर का वार कर देता है। तो तुमने उसे मार डाला? मासूम बनने की कोशिश भी मत करो। तुम्हें पता था कि उसे जाना ही था, अंदर ही अंदर। तुम्हें यह पता था। दुनिया बहुत पहले ही नरक बन चुकी है। एक मुंह कम हो जाने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। देखते हैं ये बेवकूफ क्या जमा कर रहा था। अगर हमने सही चाल चली तो शायद हम तब तक जिंदा रह सकें जब तक कोई हमें बचाने न आ जाए। मैं हिल नहीं सकता। क्या मैं मर रहा हूं? तो मरने का एहसास ऐसा होता है। ओह, तुम कहां छू रहे हो? वो हम बाद में कर सकते हैं। तुम सच में बड़ी नटखट हो, है ना? उस एक्टिंग का इनाम मुझे तुम्हें बाद में देना पड़ेगा। ये सब उस पत्थर दिल औरत की गलती है। अगर अगला जन्म हुआ तो मैं प्यार में पागल बनना छोड़ दूंगा। ये क्या है? इतनी गर्म रोशनी? क्या ये स्वर्ग का रास्ता है? रुको, मेरा हाथ। ऐसा लग रहा है जैसे। और देखते ही देखते एमसी पल भर में टुकड़े टुकड़े में कट जाता है और अगले ही पल एमसी हड़बड़ाकर उठ जाता है। मैं कहां हूं? फिर हमें 30 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। इतना गर्म मुझे लगा था कि मैं फिर कभी गर्माहट महसूस नहीं कर पाऊंगा। मैंने अभी तारीख देखी, ये 28 जून है। एपोकलिप्स ये 15 जुलाई को शुरू हुआ था। मुझे तो मर जाना चाहिए था, लेकिन मैं एपोकलिप्स से आधा महीना पहले समय में वापस आ गया हूं, जिसका मतलब है मेरा पुनर्जन्म हुआ है। पर कुछ इस बार अलग है। कुछ अजीब हो रहा है जब से मैं जागा हूं।
ये लाल चमक पूरे समय मेरे दाएं हाथ के आसपास रही है। इससे दर्द वगैरह नहीं होता, बस गर्म सा महसूस होता है। ये और कुछ करता हुआ भी नहीं लगता। मुझे पहले लगा शायद मैं ही वहम कर रहा हूं। अच्छू। ये हरा हो गया। ये बड़ा हो रहा है। मेरे हाथ से रोशनी की लपटें निकल रही हैं। साइंस इसे कैसे सही ठहराएगा? यह हरी चमक कितनी अजीब है, कभी सिकुड़ती है, कभी बढ़ती है। लाल वाली जैसी बिल्कुल नहीं। मुझे अचानक महसूस होता है मैं पूरी तरह से थका हुआ हूं। क्या यह हरी रोशनी की वजह से है? यह आखिर कैसी अजीब चीज है? रुको जरा, यह बिल्कुल उन मनहुआ स्टोरीज जैसा है जो मैं पढ़ता था। मनहुआ में हीरो हमेशा रिकार्नेट होता था, धोखे जैसी पावर के साथ। यह कोई असर दिखाता नहीं लगता। मैं भूख से तड़प रहा हूं। फ्रिज में कुछ भी बाकी नहीं है। यह बुरा है। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं खाया तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। भुने हुए सोयाबीन, अपोकलिप्स से पहले के बचे हुए नाश्ते। ठीक ठाक पूरा खाना नहीं, लेकिन अभी के लिए काम चल जाएगा। मैं बाद में सुपरमार्केट चला जाऊंगा। जैसे ही एमसी सोयाबीन खाता है, अचानक उसके मुंह के सामने सोयाबीन का पौधा बड़ा हो जाता है। हाँ, क्या वो सोयाबीन है? मुझे अब थकान महसूस नहीं हो रही। ग्रीन लाइट भी गायब है। क्या इसका सोयाबीन से कुछ लेना देना था? एक उगा हुआ सोयाबीन है। ये मेरी पावर है। क्या कमाल की खोज है। मुझे इसे और समझना होगा। लेकिन अभी मेरे पास इससे भी बड़े काम हैं। दुनिया खत्म होने से पहले मुझे जरूरी सामान जमा करना है। ठीक है, तो मुझे साफ साफ समझने दो। पहले मेरे हाथ के आसपास रेड लाइट थी, फिर वो ग्रीन हो गई। ग्रीन लाइट सिकुड़ती और बढ़ती है, जिससे मेरी धड़कन तेज हो जाती है और मुझे बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है। फिर मैंने अपने चमकते हुए हाथ से सोयाबीन को छुआ और वो सोयाबीन का पौधा बन गया। उफ, ये कैसी पावर है। हनफेंग, हनफेंग, वाह क्या बात है। क्या तुम भी खरीदारी करने निकले हो? ये तो जैसी किस्मत है तुमसे यूं टकरा जाना। ली हो ना,